दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा करने वाले तमाम मार्शल आज अपनी सुरक्षा को लेकर के सड़कों पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये तमाम जो मार्शल्स हैं जो डीटीसी की बसों के अंदर काम करते हैं, सुरक्षा देते हैं, वो आज पिछले 4 महीने से सैलरी न मिल पाने के कारण सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इनको सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए क्यों सैलरी नहीं मिल पा रही, क्या वजह है, क्या हुआ? जनाब, सबसे बड़ी बात यह है, हम सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हैं। हमें बोला जाता है आप निष्काम संस्था से हैं, लेकिन हमें डीटीसी में हमें डीटीसी मार्शल के तौर पे कॉल आउट ड्यूटी पे बुलाया गया है। कॉल आउट ड्यूटी का मतलब होता है कि आप 8.5 घंटे अगर आप कार्य करते हैं तो आपको आपका उसका मेहनताना मिलेगा, जो हमें पिछले 5 महीने से नहीं मिल रहा है। 2016 से लेके अब तक ऐसी दिक्कत नहीं थी। बहुत सी ऐसी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि ESI, PF, कोई छोटी से छोटी कंपनी में अगर सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको भी ये सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हमें उन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है उस पे कि हम सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हैं। सरकार ने कहा था कि आपकी सैलरी जो है वो रिलीज कर दी जाए जल्द से जल्द, पिछले दिनों कहा था। आतिशी जी ने अपनी राजनीति चमकाई, 1 हफ्ते में सैलरी रिलीज हो जाएगी, लेकिन वो 1 हफ्ता 15 दिन में बदल चुका है। आज हम जो इतने बड़े जन समूह के साथ आए हैं उसका कारण यही है कि हम उधार में पैसा ले लेके थक चुके हैं। बहुत से ऐसे मार्शल हैं जो किराए पे रहते हैं। क्या मैंने जनवरी में भी एक बात कही थी, आज मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा। क्या हमारे परिवार नहीं, क्या हमारे बच्चे नहीं, क्या हमारे माँ बाप नहीं, क्या सैलरी आपको मिलती है? हमारे को 844 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाता है। ना ESI सुविधा ना PF। एक हमारे अब तक बहुत से ऐसे भाई हैं, जवान हैं जो कि ऑन ड्यूटी, उनके साथ बहुत से हादसे हुए। अभी रिसेंटली एक जवान गाड़ी बैक करवा रहा था, पीछे वाले टायर में उसका पैर आया, उसका पैर खत्म। एक जवान को जब कहा जाता है, दिल्ली के CM साहब कहते हैं कि एक जवान शहीद हुआ 1 करोड़ रुपया, और एक हमारा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जिसको कोरोना योद्धा का इतना बड़ा टैग दिया गया, जब उसकी टांग कट जाती है उसको दिल्ली सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता। परेशानी आपको कितनी परेशानी सैलरी में? मेरा एक मानना है, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप आए इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट हुआ। मैं सिर्फ कुछ नहीं, हमारी जैकेट है, ये हमारी यूनिफॉर्म है, पैटर्न है, इसके ऊपर सर्वभूते हिते, ये बहुत बड़े मायने देते हैं। सर्वभूते हिते का मतलब ये है कि इस भूमंडल पे जितने भी जीव, प्राणी, पक्षी, इंसान, प्रजाति कोई भी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं। क्या आज हम तत्पर ही रह गए हैं? हमारा भविष्य क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा इस वक्त जो हम आज की स्थिति में, हमारी स्थिति नहीं है जी, ये हमारी ये दयनीय स्थिति है जिस वक्त हमारा दूध नहीं, क्या हमारा दूध नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, बच्चों के कपड़ों तक के लिए हम मोहताज हो गए हैं। हमारी इतनी जरूरतें हैं कि हम बयान नहीं कर, ये शब्दों में बयान नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप अंदर हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे सर्वेश्वर हैं, मगर आपको ये देखना चाहिए, जिस आप मुखिया को ये चाहिए कि अपनी प्रजा का भी ध्यान रखे। महिलाएं कितनी परेशानी है? सर जी, हमारे को तो इतनी परेशानी है कि एक तो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड है पूरा घर, ठीक है ना सर जी, और हम रेंट पर भी रहते हैं। 5 महीने से कोई सैलरी नहीं आई है, ठीक है, राशन वालों को भी देना पड़ता है, किराया भी देना पड़ता है, बच्चों की फीसें भी भरनी पड़ती हैं, और ऑन ड्यूटी हमारे को चोट भी लगती है, इंजरी होती है, एक्सीडेंट भी हुआ है सर रिसेंटली हमारा भी, तो उस पर भी हमारे को कोई मतलब हेल्प नहीं की। इतनी परेशानी घर चलाने में, कब से सैलरी नहीं मिली आपको? सर, हमें 5 महीने होने वाले हैं, हमें सैलरी नहीं मिली है अभी। घर चला रहे हैं? सर, बहुत मुश्किल हो रही है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, घर का खर्चा नहीं हो पा रहा है, हम रेंट पे रहते हैं, हम उनका किराया नहीं दे पा रहे हैं, और हमें कोई भी मेडिकल इशू हो जाता है तो वो हमें कभी सुनवाई नहीं करते। ये हमारे फोर्स के इतने लोगों को चोटें लगी हैं, बसों में कितना एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उनको कुछ नहीं, कोई मेडिकल वो नहीं देते हैं। ये परेशानी सर, बहुत परेशानी है सर, किराए पे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दवाइयाँ, पानी, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे हमारे, बताइए। आप काम सर 2019 में हम लोगों को भर्ती करा गया था, 15 में भी भर्ती करा हुआ था, तब से कर रहे हैं सर, और रेगुलर ड्यूटी करे जा रहे हैं। रेगुलर सैलरी जो है वो 4 महीने से रुकी है, पहले भी कभी रुकी है? नहीं, 4 महीने से रुकी हम लोगों की। हम पूरे ईमानदारी से ड्यूटी करते तब भी हमें टाइम पे से सैलरी नहीं मिल रही है। 4 महीने से ले रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है।
तगाड़े वाले आ रहे हैं घर पे पैसे मांगने के लिए, दुकान वाले मना कर दिया, अब हम राशन नहीं देंगे। अब मैडम कहीं और देखो, सैलरी अब पैसा दे नहीं रहे हो, सैलरी नहीं आ रही, कहाँ से दे बताओ। मकान मालिक कह रहा कमरा खाली करो, कहीं और जाओ, कहाँ जाऊँ। परेशानी देख सकते हैं, ये तमाम ये महिलाएं मार्शल्स हैं और ये तमाम मार्शल्स हैं जो दिल्ली की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की सुरक्षा जो है वो करते हैं। और भी हैं, क्या बताएं? हाँ, मैं जयप्रकाश पांडे दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं कि लोगों की सैलरी जीवन है उनकी, और जीवन को आप लोगों ने रोक दिया है, तो हमारा निवेदन है कि जीवन को मत रोका जाए। ये हम लोगों की प्रार्थना सर है। पहली बात तो आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। सर मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, एलजी साहब से और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम लोग सरकार के हर आदेश का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, चाहे वो कोविड-19 में हमने क्या, चाहे वो अभी बाढ़ आई दिल्ली के अंदर उसमें हमने क्या, और अभी G20 सम्मेलन, जब हमें जो भी आदेश देते हैं सरकार, हम उसका पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। लेकिन सर आज हम पिछले 4 महीने से अपनी तनख्वाह का वेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोगों के दूध वालों को देने के लिए पैसे नहीं है। सर आप ये बताइए कि जब हम सरकार के साथ हर आदेश का पालन करते हैं सरकार का, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो हमारे जो मानते हैं कम से कम वो तो समय पर डिलीवर करे। लोगों की तमाम मांगे हैं, इनका कहना है कि सरकार को कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए। जब बाढ़ जैसे हालातों के अंदर ये लोग काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, G20 सम्मेलन को सफल बनाने में इनका पूरा योगदान है, तो इनकी सैलरी इनको क्यों नहीं दी जाती। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।